नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय वलय। वलय आपने सुना होगा, शुक्र वलय, रवि वलय, गुरु वलय, बुध वलय, चंद्र वलय। वलय हाथों में मिलते हैं, लेकिन वलय किन हाथों में किस तरीके से देखना चाहिए वलय को, कौन सा वलय आपके लिए अच्छा है, कौन सा वलय आपके लिए खराब है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। शुरुआत आज करते हैं सबसे पहले सूर्य वलय से, जिसे हम लोग कहते हैं रवि वलय। देखिए, सूर्य वलय अगर कहा जाए, ये है, इसे सूर्य वलय कहा जाएगा। बुध के आधा और सूर्य का पूर्ण हिस्सा लेते हुए शनि के आधे तक जाए। ये शुक्र वलय नहीं है, ये आपकी गलती होगी इसको अगर शुक्र वलय समझें, अगर आपके हाथ में है। इसे कहा जाता है रवि वलय। ठीक है, रवि मुद्रा, ठीक है, रवि वलय रेखा सूर्य पर्वत को घेरती हुई, ये रेखा अगर कहा जाए अच्छा है, शुभ है, शुभ रेखा कहलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए सूर्य के प्रभावों में, ठीक है, अच्छी भी है खराब भी है, कुछ चीज़ें इसमें खराब भी हैं। सूर्य के प्रभावों में हास उत्पन्न करती है। हास मतलब दिक्कतें। सूर्य का प्रभाव क्या है? पिता को समस्या देगा। सूर्य का प्रभाव क्या है? पिता की स्थितियों में कमजोरी करेगा। अगर पिता की स्थिति बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं पिता को सुखों में ये कमी देगा, चाहे वो संतान को लेकर सुख कम हो, चाहे वो काम को लेकर सुख कम हो, चाहे वैवाहिक जीवन में उनके सुख में कमी हो, चाहे कोई भी कारण हो सकता है। यहां पर ये नुकसानदायक है। ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, पहले शुभ मैं बता दूं आपको। शुभ का मतलब मेरा ये था कि ये आपको ऊर्जा देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ताकत देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको साहस देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीवन में अगर कहा जाए तो संघर्ष भी बहुत देगा। बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। मेरी बात से इत्तेफाक वो लोग रखेंगे जिनके हाथ में है। ये कामों में अटकाव को दिखाता है, ये कामों में अड़चनों को दिखाता है। व्यक्ति अपने कार्यों को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऊर्जा के साथ करते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल पाता है। कार्य क्षेत्र में यश भी नहीं मिल पाता उस हिसाब से। अगर सूर्य पे एक स्पष्ट रेखा है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि इसके प्रभाव को ये कम करेगा। अगर इसके ऊपर जो है दीपनुमा आकृति बन रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मुकदमेबाजी झेलनी ही झेलनी पड़ेगी। कोर्ट कचहरी, जेल इत्यादि चीज़ों तक इतने योग बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी तय है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के अपनी संगत को लेकर चलना चाहिए। अगर इस जगह पे योग का निशान भी है तो ठीक है, इसके ऊपर मैंने उदाहरण के लिए बता दिया। गंभीर बीमारी को भी दिखाता है, और वो बीमारी अगर कहा जाए लंबे समय तक चलती है, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। शनि की बात करते हैं, शनि वलय। सब वलय मैं बताऊंगा आज, और ऐसे वलय बताऊंगा जिसको आपको जिसका फायदा मिले। इसे हम शनि मुद्रिका भी कहते हैं। शनि वलय, शनि मुद्रिका, जो भी कहें, दोनों ही इसके नाम हैं। गुरु के आधे क्षेत्र पे और सूर्य के आधे क्षेत्र पे अगर इस आकार में शनि का पूर्ण क्षेत्र जो है घिरा हुआ है, यह भी अगर कहा जाए शुभ नहीं कहा जा सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसा देखा गया है, ऐसे लोग विरक्ति को दिखाते हैं। अगर ये वलय है, ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों से, पारिवारिक जिम्मेदारियों से ऐसे लोग भागते हैं। ये एकांत प्रिय बनाता है, ये एकांत से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। परिवार में जिम्मेदारियों से भागते हैं या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जो लोग तंत्र मंत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहद फायदेमंद है। तंत्र हो गया, साधना हो गया, मंत्र साधना हो गया, इसमें रत होते हैं ऐसे लोग। मन भी खूब लगेगा ऐसे लोगों का, कहीं ना कहीं उसमें ऐसे लोगों को कामयाबी मिलती है। अगर ये रेखा भाग्य रेखा को छू के जाए, अगर ये रेखा भाग्य रेखा को छू के या काट के जाए
तो ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस को ये दिखाता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में ये लेके आता है। ठीक है, यही मैं कहूँगा। अगर छू के जा मतलब काटे, या फिर कह लीजिए अगर इस टाइप में हो, गृहस्थ जीवन से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है अगर ये रेखा मिल रही है तो व्यक्ति तंत्र साधना, मंत्र साधना या वैराग्य की तरफ बढ़ता है और उसमें अच्छी खासी सफलता को ये दिखाता है। शनि का पर्वत अगर कहा जाए सामान्य उठा है तो ठीक है, अगर शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा दबा है या बहुत ज़्यादा उठा है तो इसके प्रभावों को ये बढ़ाएगा। अगर सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा उठा है तो इसके प्रभावों को ये कम करेगा। मतलब शनि के पर्वत से ज़्यादा सूर्य का पर्वत उठा है तो इसके प्रभावों को ये कम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभावों को ये घटाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विरक्ति को दिखाता है, ये विरक्ति को बढ़ाता है। ये देश दुनिया समाज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। भले आप नौकरी व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में आप देखिएगा अपने हाथ में, अगर ये होगा तो ये स्थितियां होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु के विषय में बात करते हैं। ये गुरु के हिस्से पे एक रेखा ऐसी हो, ठीक है, ये वलय है, ये गुरु वलय कहलाता है। एक और चीज मुद्रिका भी बता देता हूं, ये मुद्रिका है, ठीक है, ये स्पष्ट साफ नीचे से जाए और अगर दो हैं इसके ऊपर, एक के ऊपर, तो बेहद अच्छा है। बहुत कम ही हाथों में मिलेगी मुद्रिका, लेकिन बेहद प्रसिद्ध होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अगर कहा जाए, लोग दूसरे लोग ऐसे लोगों का गुणगान करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पे अपने कार्यों को सिद्ध कर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए गंभीर होते हैं। मान लीजिए ये भी है, इसका भी मैं फल बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति नेचर में गंभीर होते हैं। ऐसे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु रास्ते में बड़ी समस्या आती है, लेकिन समस्याओं को पार कर ले जाते हैं। ये अत्यंत भाग्यशाली बनाता है या गुणवान बनाता है। गुणी होते हैं ऐसे लोग। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अहंकारी होते हैं। ऐसे लोगों को अहंकार से अपने आप को दूर करके चलना चाहिए। अगर ये सामान्य उठा है तो व्यक्ति का जीवन बेहद अच्छा है। दिखावा, आडंबर ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं दिखावा आडंबर करते नहीं हैं, मैं ऐसा भी कहूँगा, और करते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसका नुकसान होगा। अगर ये वलय है तो ये नुकसान को दिखाता है, ना कि फ़ायदा को दिखाता है। ये वलय इसके संकेत देता है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, सूर्य और चंद्रमा जिसका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, सूर्य और चंद्रमा, दो चीज़ों का, दो ग्रहों का। चंद्रमा की छत्र छाया में हम लोग रात्रि में सोते हैं और सूर्य की छत्र छाया में हम लोग जो है अपने कामों को करते हैं। ठीक है, अगर वलय की बात करें तो एक वलय और समझ लीजिए, ये भी वलय है। चंद्रमा के क्षेत्र से बुध की तरफ अगर रेखा जा रही है, ऐसे लोग सर्वोत्तम रेखा मानी जाती है ये रेखा, और ये रेखा अगर कहा जाए पूरे हाथ पे असर डालती है। ऐसे लोग घर से दूर जाके काम करते हैं, अगर घर पे भी काम करते हैं तो अच्छा नाम करते हैं, अच्छा धन कमाते हैं। अगर ये रेखा टूटी ना है, कटी फटी नहीं है। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए भी बेहद अच्छी रेखा है, विदेश से धन के लिए भी बेहद अच्छी रेखा है। अगर ये साधारण जीवन में या साधारण परिवार में ऐसे लोग अगर पैदा हों या झोपड़ी में भी पैदा हों, अपने जीवन में अच्छे या बड़े पद तक ऐसे लोग चले जाते हैं। जल यात्रा, पानी ऐसे लोगों के लिए घातक है। पानी से ऐसे लोगों को हमेशा सावधान रहना है। नदी में नहाना, समुद्र में नहाना, नहर में नहाना इत्यादि चीज़ों में ये कहीं ना कहीं नुकसान को दिखाता है। शत्रु ऐसे लोगों के अगर कहा जाए उनके ऊपर हावी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों के अंदर पूर्वाभास बेहद अच्छा होता है। पहले से चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है कि मेरे साथ ये घटना हो सकती है, कुछ ना कुछ इशारा ऐसे लोगों को मिल जाता है। वलय की अगर मैं बात करूं तो ये वलय पूरे हाथ की जान है। अगर आपके हाथ में है तो आपका सम्मान और प्रसिद्धि और धन तीनों ही अर्जित करेंगे।
ठीक है। धन तो आएगा, उसके साथ सम्मान भी खूब आएगा और सुख भी आएगा, ये सुखों को भी दिखाता है। स्वभाव शांत होता है ऐसे लोगों का, मधुरभाषी होते हैं, बोलने का ढंग ऐसे लोगों के पास होता है और बोलने के कारण अपनी चीज़ों को बना ले जाते हैं। कुछ वलय से संबंधित चीज़ें मैंने बताई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।